स्वागत है। आज हम पास पास पल्स कैंडी की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, कैसे एक रुपए की टॉफी ने बाजार में इतना बड़ा धमाका कर दिया। बिल्कुल, तो हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2015 में, जब डीएस ग्रुप जो रजनीगंधा और कैच मसाले बनाते हैं, हाँ, वही कंपनी, उन्होंने पल्स कैंडी को बाजार में उतारा। तो पहली नजर में शायद लगा होगा कि भाई ये एक और हार्ड बॉइल्ड कैंडी है। जी, कैंडी सेगमेंट में एक और नई कोशिश। ऐसे ही लगा था शुरू में, लेकिन इसमें कुछ नया था, है ना? हाँ बिल्कुल। वो स्वाद, बाहर से कच्चा आम का टेस्ट, मीठा भी थोड़ा खट्टा भी, और फिर असली मजा तो बीच में था। हाँ, वो एकदम से मसालेदार पाउडर का क्या कहते हैं, एक जोरदार चटपटा सरप्राइज। बिल्कुल, वो एहसास जैसे बचपन में हम कच्चे आम पर नमक मिर्च लगाकर खाते थे। सही कहा, वो नॉस्टैल्जिया वाला कनेक्शन वो तो कमाल का था। बिल्कुल, और पता है ये जो अनोखा स्वाद है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गया। अच्छा? सूत्रों से पता चलता है कि डीएस ग्रुप ने इस स्वाद और अनुभव को परफेक्ट करने में पूरे 2 साल लगाए। 2 साल सिर्फ एक कैंडी के स्वाद पर? हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। बात सिर्फ स्वाद की नहीं थी, ये पक्का करना भी था कि कैंडी के अंदर का जो मसाला है वो सही वक्त पर घुले और उसका टेक्सचर भी सही हो, मतलब वो पाउडर जैसा फील आए। समझ गया, मतलब मीठे के बाद वो चटपटा केक देना। एग्जैक्टली, और वो इसमें सब पूरी तरह सफल रहे। और सफलता तो फिर दिखी ही। कमाल की बात यह है कि लॉन्च के सिर्फ 8 महीनों में 100 करोड़ रुपए की बिक्री हो गई। 100 करोड़, ये तो उस समय की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी तेज ग्रोथ थी। हाँ, जैसे कोका कोला जीरो या शायद ओरियो बिस्किट, उनकी शुरुआती ग्रोथ से भी तेज। बिल्कुल, स्कूल कैंटीन हो, ऑफिस डेस्क हो, पान की दुकान हो, हर जगह बस पल्स ही पल्स। 1 रुपए में इतना जबरदस्त स्वाद, मतलब लोग तो दीवाने हो गए थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से। क्या? शुरुआत में पल्स के लिए कोई बड़ा भारी भरकम विज्ञापन कैंपेन नहीं चलाया गया था। अच्छा। आमतौर पर तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लॉन्च पर खूब ऐड दिखते हैं। हाँ, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसकी शुरुआती सफलता का जो बड़ा कारण था वो था वर्ड ऑफ माउथ। मतलब लोगों ने एक दूसरे को बताया। जी, खाया, पसंद आया और फिर दोस्तों को, परिवार वालों को बताया। स्वाद ही इसकी पहचान, इसकी मार्केटिंग बन गया। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, बिना बड़े विज्ञापन के 100 करोड़ इतनी जल्दी, ये थोड़ा हाँ, ये काफी अनोखा है। क्या सूत्रों में कोई और वजह भी बताई गई है? शायद डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कमाल हो। हाँ, देखिए, वर्ड ऑफ माउथ तो मेन था ही, लेकिन ये बात भी सही है कि डीएस ग्रुप का पहले से एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। हाँ, रजनीगंधा और कैच मसालों की वजह से। बिल्कुल, तो उस नेटवर्क ने कैंडी को छोटे छोटे कस्बों और दूर दराज की दुकानों तक पहुंचाने में मदद जरूर की। हालांकि ये भी सुनने में आया कि शुरुआती मांग इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई बनाए रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा, ये बात है, सप्लाई की दिक्कत भी आई। जी। बाद में तो फिर अमरूद, संतरा, अनानास, लीची जैसे कई और फ्लेवर भी आए, है ना? हाँ, उन्होंने रेंज बढ़ाई, पर ऐसा लगता है कि जो कच्चा आम वाला ओरिजिनल फ्लेवर था, हाँ, वही किंग रहा हमेशा। बिल्कुल, वही सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। सही। और ये कैंडी सिर्फ बच्चों की नहीं रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में, ऑफिस जाने वालों के बीच, मतलब लंच के बाद एक रिफ्रेशमेंट की तरह। हाँ, या दोस्तों के बीच शेयर करने वाली चीज बन गई। जी हाँ, इसने एक तरह से उम्र की सारी हदें तोड़ दी। और जब कोई चीज इतनी सफल हो जाती है तो फिर नकल करने वाले आ जाते हैं। हाँ, कॉपीकैट्स। पल्स के भी कई आए होंगे। बिल्कुल, बाजार में तल्स जैसी दिखने वाली, वैसी ही नाम वाली कई कैंडीज आ गईं, पैकेजिंग भी मिलती जुलती। ये दिखाता है कि पल्स ने बाजार में कितनी हलचल मचाई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग फिर भी असली स्वाद को पहचानते थे। हाँ, असली तो असली है। सही कहा। तो कुल मिला के पल्स कैंडी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है, मतलब क्या खास बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से एक तो देसी स्वाद की, मतलब भारतीय स्वाद की गहरी समझ। हाँ, वो कच्चे आम वाला कनेक्शन। बिल्कुल। दूसरा, कम कीमत, जैसे 1 रुपए में अच्छी वैल्यू देना। 1 रुपए में इतना कुछ। और सबसे जरूरी, एक मजबूत, एक अनोखा प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। सही बात है, प्रोडक्ट ही वो था यहाँ। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। किस बारे में? कि किसी उत्पाद की ऐसी विस्फोटक सफलता, क्या वो सिर्फ उसके अनोखेपन या नॉस्टैल्जिया पर टिकी होती है, या फिर सही टाइमिंग, सही कीमत
और ग्राहकों की नब्ज को, उनकी पसंद को बिल्कुल सही वक्त पर पकड़ना ज्यादा जरूरी है। अच्छा सवाल है, शायद दोनों का ही हाथ हो। शायद ये दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण था, इस पे वाकई सोचा जा सकता है। बिल्कुल।